नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, उस टॉपिक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुछ कारण से मैं विद्यार्थियों अभी आपको वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ कार्य आ गए थे इस वजह से। तो अब हम आपको लगातार वीडियो डालते रहेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। विद्यार्थियों, और आपका अपना जो चैनल है इसको फुल सपोर्ट करें, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। देखिए विद्यार्थियों, संख्या पद्धति जो हमारा चल रहा था चैप्टर, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति, देखो संख्या पद्धति के बारे में आपसे जो चर्चा कर रहा था, उस संख्या पद्धति के बारे में आपसे आगे बात करता हूँ मैं। तो संख्या पद्धति में नियम अगला लेकर के आया हूँ विद्यार्थियों में आपके लिए, जीरो ज्ञात करने का नियम। जीरो ज्ञात करने का नियम, देखिए जीरो ज्ञात करने का जो नियम है हमारा, जीरो ज्ञात करने का नियम किस तरीके से आप कर पाओगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि संख्या मैंने गुणा में लिख दी और फिर मैंने आपसे पूछा गुणा करने के बाद अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, लास्ट की तरफ से जीरो की संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं हम शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जीरो ज्ञात करने का नियम क्या होता है? सबसे पहली बात देखिए, आपको एक बात बता दूंगा कि पाँच का गुणा यदि आप किसी भी सम संख्या से करते हो, किससे करते हो विद्यार्थियों? सम संख्या से करते हो। यदि 5 का गुणा आप किसी भी सम संख्या से करते हो तो निश्चित रूप से हमेशा इकाई अंक जीरो आता है। इकाई अंक क्या आएगा? जीरो। आप देख लेना एक बार, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने 5 गुणा 4 किया तो 20 आ रहा है, 5 गुणा 2 किया तो 10 आ रहा है, 5 गुणा 8 किया तो 40 आ रहा है। अर्थात किसी भी सम संख्या से यदि आप गुणा करोगे, किसी भी सम संख्या से आप गुणा करते हैं 5 का, तो निश्चित रूप से हमेशा जीरो आता है विद्यार्थी। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था, जीरो ज्ञात करने का नियम। तो देखिए, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, जीरो ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा 2 और 5 आना चाहिए संख्या के अंदर। 2 और 5 आना चाहिए, तभी आपका आंसर इकाई अंक जीरो आएगा। तो देखिए, आपसे जैसे मैंने कहा कि आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 10 ऐसे करके मैंने बोल दिया विद्यार्थियों 20, और 20 तक लिखने पर मैंने आपसे पूछा इसमें अगर आपसे गुणा किया जाता है तो गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी बेटा। तो इस तरीके से गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना। तो देखिए, ये संख्या आपने गुणा में लिखा है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है शून्यों की संख्या किस तरीके से निकालनी है। तो एक तरीका आपका ये होता है कि आपको ये देखना है इसके अंदर 5 कितनी बार आएगा। जितनी बार 5 और जितनी बार 2 आता है, 5 और 2 जितनी बार आएगा उतनी शून्यों की संख्या होती है विद्यार्थी। तो देखिए, 5 कितनी बार आएगा जानने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम संख्या में 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग मैंने 20 में दिया, 5 चौका 20, 4 बार गया। देखिए, अब 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो यानी कि संख्या कितनी आ गई? 4। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आएगा इसमें शून्यों की संख्या 4 होगी। अर्थात इसमें गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या 4 आएगी। आप देख लेना, इसमें देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे करते मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक 15 आएगा, 10 गुणा ऐसे बीच में बेटा। तो देखिए 15 गुणा 16 गुणा ऐसे करके 20 तक। तो देखिए आपका 5 यहाँ पर आ गया एक, तो और एक 5 इस जगह पर भी आएगा 2 गुणा 5 के लिए, एक 5 इसमें आएगा 3 गुणा 5 के लिए, एक 5 इसमें आएगा 2 गुणा 5 के लिए। तो देखिए बेटा, 5 यहाँ पर एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। 5 कितनी बार आ गया? 4 बार, और 2 भी 4 बार से ज़्यादा आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा, जितनी बार 5 और 2 आएगा कॉमन लोएस्ट, ये बात ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल दूँ 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 3। देखिए 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 3 में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, किस तरीके से आपको शून्य निकालनी है। देखिए, तो मैं आपको ये की बात यही बता रहा था, जिसमें 2 भी आ जाए 5 आ जाए। तो देखो 2 6 बार आ रहा है और 5 3 बार आ रहा है। तो बेटा इसमें 2 यानी 5 3 बार आ रहा है, तो जो छोटी घात होगी 6 और 3 में से छोटी घात कितनी है? 3। तो जो छोटी घात होगी वही शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की संख्या इसमें 3 होगी बेटा। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ एक बार कि जीरो ज्ञात करने का जो नियम होता है, उसके लिए अगर संख्याएं लगातार हैं तो आप किस तरीके से निकालोगे। देखिए,
समझिए सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा हूं आपसे 100 फैक्टोरियल, मैं आपसे बोल रहा हूं 100 फैक्टोरियल, या आपको इस तरीके से आ जाए 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, गुणा करने पर यानी अंत से जो शून्यों की संख्या वो क्या होगी, तो आप किस तरीके से निकाल, इसका मतलब क्या है बेटा, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और ये 100 तक करना है आपको, ये कहाँ तक करना है, 100 तक करना है। और 100 तक करने के बाद में जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक ये शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये शून्यों की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या जो दे रखी है उस अंतिम संख्या में आपको हमेशा 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 5 का। तो 100 में सर्वप्रथम आप 5 का भाग दोगे, 20 बार गया विद्यार्थियों, अब आप जितनी बार जाता है उसमें फिर 5 का भाग दोगे, 500 का 20, ये 20 बार 4 बार गया। अब 4 में 5 का भाग देंगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा होता है तो अंत में भागफलों को जोड़ देते हैं, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो इसका आंसर आएगा 24। विद्यार्थियों 1 से 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा किया जाता है तो अंत से शून्यों की संख्या 24 होती है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, गलती से आप ये गलती ना कर दें कि किसी किताब के अंदर, ये मैंने देखा है 1-2 किताब हैं उनके अंदर इसका आंसर 21 दे रखा है, जो कि विद्यार्थियों गलत है। ये दे रखा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो वो 21 दे रखा है, तो जो गलत है विद्यार्थी, 21 नहीं होगा, इसका आंसर 24 होगा। आप सोच रहे होंगे, आप ये पूछना चाह रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्या कारण है कि 5 का भाग आपने दिया, हम नहीं पता हमें 5 का भाग क्यों दे रहे हैं, इसमें क्या कारण है इसमें 5 का भाग देने का। तो मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ कि ऐसा क्या कारण रहा है कि इस अंतिम संख्या में 5 का भाग दिया 0 ज्ञात करने के लिए। तो ये मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी बेटा, और बात यह बताई थी कि हमेशा शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 का भाग इसीलिए देते हैं कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करते हैं तो हमेशा इकाई अंक 0 आता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, गुणा करते जब हम जा रहे हैं तो बेटा 5 भी आएगा और इकाई अंक जो है ये सम भी संख्या आ रही हैं तो निश्चित रूप से 0 आएगी। इस वजह से तो ध्यान रखना 5 का भाग इसलिए देते क्योंकि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा किया जाता है तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। इस वजह से 0 का नियम जानने के लिए 5 का भाग देते हैं। बिल्कुल, तो आप समझ पाए होंगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। आप देखिए आपको एक बात मैं और बता दूं कि यदि मैं इस जगह पर लगातार संख्या ऐसे बोल देता, देखिए मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन अगला, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों से गलत होगा वो गलत ये होता है कि आपने ये पढ़ाया कि अंतिम संख्या में 5 का भाग देते, तो नियम मैंने बना दिया कि नियम क्या होता है कि लगातार संख्याएं जब फैक्टोरियल की संख्याएं होती हैं या लगातार संख्याएं होती हैं उनका गुणा किया जाता है तो 5 का भाग, अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं, अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। और जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसमें पुनः 5 का भाग देते हैं, पुनः 5 का भाग देते हैं, ध्यान रखना। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक 5 का भाग जाएगा, ध्यान रखना। और अंत में भागफलों को जोड़ते हैं बेटा। ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि आप यदि आप भूल जाएं तो आप इसको ध्यान रखें, कई बार भूल जाते, क्या बताया नियम ध्यान नहीं रहा। तो लगातार संख्या यदि आपको बोलता है यानी n प्राकृत संख्या बोलता है, आपको n लगातार प्राकृत संख्या बोलता है, तो आपसे पूछा जाए कि कुल शून्यों की संख्या क्या होगी तो अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं और ये नियम आपका काम करेगा। विद्यार्थियों देखिए अभी मैंने आपसे बताया था कि मैंने बोल दिया यहाँ पर 50 फैक्टोरियल, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये फैक्टोरियल का सिंबल जो बना रखा है हमने, 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब यह है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश डैश 50।
तो इस तरीके से मैंने ये लगातार संख्या लिखी और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो बेटा शून्यों की संख्या जानने के लिए आपको अंतिम संख्या में 5 का भाग देना। देखो यहाँ पर 50 है, उस 50 में 5 का भाग 10 बार जाएगा बेटा, और 10 में फिर 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10, 2 बार गया। तो 2 में फिर भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो अंत में भागफलों को जोड़ देते हैं, 10 और 2 12। तो आपका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, बिल्कुल 12 आएगा। कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। तो ध्यान रखना आपको, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखिए अगला स्टेप है, देखिए इसके अंदर क्या चल रहा है हमारा। क्वेश्चन में बढ़ाते जा रहा हूँ। अगर मैंने आपसे एक बात बताई थी कि 5 का भाग, अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा, इस तरीके से बेटा 99 तक की संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो बताइए अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए इसमें शून्यों की संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है विद्यार्थी हो, ये ज़्यादातर विद्यार्थी से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। और गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होता है कि विद्यार्थी ये सोचता है कि नियम पढ़ा है उसने तो, और नियम ये पढ़ता है कि अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं। लेकिन मेरे राजाओं, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ये क्या बोल रहा है? वो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये संख्या जो दे रखी है 5 तो दे रखा है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है क्या सम, इकाई अंक सम, यानी सम संख्या कहीं दिख रही है क्या? सम संख्या जब नहीं होती, सम संख्या जब नहीं होती तो बेटा इसमें शून्य नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? 5 का गुणा सम संख्या से करने पर ही तो इकाई अंक 0 आता है। यहां पर सम संख्या है ही नहीं, तो सम संख्या नहीं है तो आपका इकाई अंक 0 नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर होगा इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, अर्थात कोई भी शून्य नहीं होगी, कोई भी शून्य नहीं होगी। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन देखते ही आप 99 जैसे दे दिया, इसमें 5 का भाग देना स्टार्ट कर दें तो गलत हो जाएगा। आपको इसमें भाग नहीं देना है, क्योंकि ये जो संख्या मैंने बोली है ये संख्या लगातार नहीं, लगातार विषम संख्या है, और विषम संख्या जब दे रखी है तो विषम संख्याओं से आपका कभी 0 नहीं आएगा, सम संख्या भी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन और मैं बताऊं, इस 0 ज्ञात करने का जो नियम है इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगला स्टेप देखिए, आपने कहा सर अगर क्वेश्चन ऐसे होता 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 10 40। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं दी गई संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए राजाओं, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 2 भी दिखेगा। तो देखो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ये 5 आ गया, 5 गुणा 1, इसको हम बोलेंगे 5 गुणा 2, इसको हम बोलेंगे 5 गुणा 3, इसको बोलेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2, इसको बोलेंगे 5 गुणा 5, ठीक है ना। और इस तरीके से आगे हमारा चलता जाएगा, 5 25 30 गुणा 35 गुणा 40, इसको बोलेंगे हम 6 35। तो देखिए 5 गुणा 3 गुणा 2, इसको बोलेंगे 5 गुणा 7, इसको बोलेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 40। तो देखिए इसमें 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9 बार। तो देखिए 5 9 बार आ रहा है विद्यार्थियों, 5 9 बार आ रहा है। अब देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो विद्यार्थियों 2 7 बार आ रहा है। और से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है 0 ज्ञात करने के लिए अगर 5 का गुणा 2 से किया जाए, 5 का गुणा 2 से किया जाए 2 से, तो हमेशा इकाई अंक 0 आता है। तो देखिए जितनी बार, तो मैंने बोला 5 की घात 9 गुणा 2 की घात 7 है, यानी 5 तो 9 बार है और 2 7 बार है। तो आपका जो उत्तर आएगा वो, इसका मतलब इन दोनों में से हमें क्या लेना है? तो 2 की घात 7, यानी छोटी घात लेनी है, छोटी घात लेनी है। और छोटी घात जो आएगी बेटा वही आपकी शून्यों की संख्या होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आंसर आपका आएगा 7 आंसर आएगा।
कितना आंसर आएगा 7। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो थोड़ा सा बड़ा तरीका हो गया कि आपको ये तो चलो 40 तक था हमने इस तरीके से कर दिया, ये 90 तक होता तो कैसे करते। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो इस तरीके को कैसे करते, इसको कैसे सॉल्व आउट कर पाओगे, तो ये भी एक क्वेश्चन का सिस्टम बनता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इकाई अंक जानने के लिए इकाई अंक में 0 जानने के लिए, इकाई अंक में क्या 0, अंत से 0 जानने के लिए हमेशा जीरो की संख्या कितनी है तो वो जानने के लिए आपको 5 और 2 आना जरूरी है, तभी पता चलेगा। आपने कहा 40 में सर 5 गुणा 8 हो रहा है तो ये भी तो 0 है, बिल्कुल। तो इसको आप ये बोल सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 8 में तो 2 आ रहा है, 8 में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आप इस तरीके से सॉल्व आउट कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए मैं आपको दोबारा से एक बार फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा, इस दूसरे तरीके से इसको क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो बेटा इसमें आंसर आएगा आपका 7। एक बार और समझिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, 5 गुणा 5। बेटा इस तरीके से लिखते लिखते मैंने गया 5 गुणा 8 तक। दूसरा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं और बहुत जल्दी उसका आंसर निकाल पाओगे। तो देखिए बेटा इन सब में आपका 5 कॉमन आ रहा है। तो देखिए 5 गुणा 8 बोला तो कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, तो 5 8 बार तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो ये 5 की घात 8 लगा दिया मैंने। 5 जो है वो 8 बार तो इसमें आएगा ही आएगा, निश्चित है। देखिए 5 कॉमन ले लिया मैंने सब में से, 5 की घात 8 यानी 5 की घात 8 कॉमन ले लिया, तो 5 8 बार तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, इस तरीके से भी दे रखा है। तो विद्यार्थियों 1 5 यहाँ पे देखिए। अब आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको 5 और 2 की संख्या देखनी, 5 कितनी बार और 2 कितनी बार है। तो ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, इस तरीके से 40 के लिए 5 गुणा 8 बोला मैंने, तो 5 8 बार तो आएगा ही आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, और 5 एक बार यहाँ पे भी आ रहा तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए आपका जो चल रहा था, अभी हम अपन बात कर रहे थे जो 0 ज्ञात करने का जो नियम है, इसमें मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन आपको बताया 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा, इसको मैं 60 तक कर दूं। विद्यार्थियों 60 तक कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए राजाओं, इसमें 5 गुणा 1, इसको बोलेंगे 5 गुणा 2, इसको बोलेंगे 5 गुणा 3, इसको बोलेंगे 5 गुणा 4। विद्यार्थियों इस तरीके से चलते चलते 5 गुणा 12 बोलेंगे, इसको 5 गुणा 12 हो गया। तो देखिए 5 1 2 3 4 5, तो 12 बार तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो 5 की घात 12 यानी 5 12 बार तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ये 12 तक की संख्या है। तो विद्यार्थियों आपको ये पता चल गया कि 5 12 बार तो है, कम से कम 12 बार, तो इससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन ऊपर यहाँ पे दे रखा देखो 5 एक बार और आ गया, तो इस तरीके से ऊपर भी हो सकता है। तो 5 की संख्या हमारे पास में 12 है। अगर हमें ये और पता चल जाए कि इसमें 2 कितनी बार आएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए अपन 2 निकालने का जो नियम होता है, 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा भाइयों, 2 कितनी बार आएगा। तो 2 12 में 2 का भाग दे दिया 6 बार गया, 6 में 2 का भाग दे दिया तो 3 बार गया, और 3 में बेटा 2 का भाग दे दिया तो 1 बार गया। तो 6 और 3 9 1 10, तो टोटल कितना आ रहा है आपका 10। तो ये निश्चित हो गया कि आपका जो आंसर आ रहा है, यानी 2 जो आपका आ रहा है विद्यार्थियों, वो कितनी बार आ रहा है, 2 10 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। आगे देखते हैं, देखते रहें साथ साथ। मैं आपको बता दूं ये 2 10 बार आ रहा है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 5 की घात 12 गुणा 2 की घात 10 है। तो देखिए राजाओ, यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। तो जो छोटी घात होती है उतनी बार आपकी शून्य आएंगे। तो घात कितनी छोटी, 10। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो 10 आंसर आएगा, यानी इसमें शून्यों की संख्या 10 होगी, इसमें शून्यों की संख्या 10 होगी। आपका बहुत अच्छा लेवल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ। शेषफल ज्ञात 0 ज्ञात करने का जो नियम है बेटा, ये मैं बिल्कुल तह तक कराऊंगा आपको, बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा 0 ज्ञात करने का, ध्यान रखें। और देखिए इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए 5 की घात 20 गुणा 2 की घात 15, या 2 की घात में 25 बोल देता हूं, 25 में शून्यों की अंत से शून्यों की संख्या अंत से कितनी है, अंत से कितनी है।
तो देखिए भाइयों, आपका 5 की घात 20 गुणा 2 की घात 25 लिखा है। तो देखिए इसमें घात छोटी कितनी है, 20 है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 20 बार है, और 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है, 25 बार है। तो आपको पता चल गया, ये पता चल गया कि 5 की घात 20 का मतलब यहाँ पर यह है कि 5 20 बार है और 2 25 बार है, छोटी घात 20 है, तो आपका आंसर आएगा 20। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी भाइयों, 20 होगी। ये निश्चित रूप से 20 होगी। आपसे एक बात बता दूं, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों का क्वेश्चन गलत होता है वो ऐसे होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 की घात 10 गुणा 4 की घात लिख दिया यहाँ पर 6। 5 की घात 10 गुणा 4 की घात 6 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए भाइयों, शून्यों की संख्या इसके अंदर अगर मैं ज्ञात करता हूं तो विद्यार्थियों आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि छोटी संख्या छोटी घात 6 है, तो आपका आंसर 6 आ गया। मेरे भाइयों, मैंने ये बोला था कि 2 की घात लेनी है, 2 की घात लेनी है। तो देखिए इसको 5 गुणा 5 की घात 10 गुणा 2 की घात 2 बोल सकते हैं 4 को, और उसकी घात कितनी है, 6। देखिए 4 के लिए 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, तो ये बन गया 5 की घात 10 गुणा 2 की घात 12, 6 दूनी 12। तो भाइयों देखिए अब इसके अंदर छोटी घात कौन सी है, 10 है, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो निश्चित रूप से आपकी समझ में आई हैं, और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। तो ध्यान रखें, जीरो ज्ञात करने का जो नियम होता है वो यही होता है कि संख्या को 5 और 2 के रूप में तोड़ दो। 2 और 5 के रूप में यदि आप क्वेश्चन को तोड़ पाओगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैं आपका इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुरुजर पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो डालने के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो पाएगा। और आपका अपना चैनल है, इसको प्यार दीजिए। आपको इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा विद्यार्थियों। अभी मैंने केवल इसके नियम समझाया है, जीरो ज्ञात करने का जो नियम होता है वो मैंने आपको समझाया है। निश्चित रूप से आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। और विद्यार्थियों, संख्या पद्धति के अगली वीडियो के अंदर मैं शेषफल का नियम लेकर के आऊँगा, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेषफल का नियम जो होता है विद्यार्थियों, वो रीट के एग्जाम में भी आता है, अपने पटवार के एग्जाम में भी, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, सभी में पूछा जाता है, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों का गलत हो जाता है, क्योंकि उसको विद्यार्थी 4 का भाग देने के नियम से करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसको मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊंगा और लास्ट में ट्रिक द्वारा समझाऊंगा। तो आपके ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मैंने आपको बेसिक से भी समझाया है और ये ट्रिक से भी मैंने आपको समझा दिया है। आप निश्चिंत रहें, इसी प्रकार से आपको वीडियो डालते रहेंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।